कि मेरा नाम है यति नरसिंहानंद गिरी। मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ और मेरे साथ हैं सत्यदेवानंद जी, राम स्वरूपानंद जी, डॉक्टर उदिता त्यागी, राकेश जी और संजय जी। हम लोग यहाँ एक विशेष निवेदन वाराणसी की जनता से करने के लिए आए हैं। वाराणसी की जनता ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार संसद में भेजा है। आज बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहन बेटियों की दुर्दशा है, ये दुर्दशा पाकिस्तान में भी है। और जैसे अफगानिस्तान में से हिंदू बिल्कुल खत्म हो गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ऐसे ही हिंदुओं को मारकर खा जाएंगे इस्लाम के जिहादी। तो हम भारत के प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि वो सैन्य कार्रवाई करें और सैन्य कार्रवाई के द्वारा बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी हिंदुओं के लिए अलग देश बनवाएं और भारत में भी सनातन वैदिक राष्ट्र बनना चाहिए। ये आप जो वाराणसी के नागरिक हैं, ये दबाव आप प्रधानमंत्री पे बनाएं। अच्छा, मौजूदा प्रधानमंत्री हाल ही में अजमेर शरीफ जो है चद्दर भेजते हैं चढ़ाने के लिए, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वहाँ जिहादी गड़े पड़े हैं, मुर्दे जिहादी गड़े पड़े हैं जिनकी पूजा करना इस्लाम में भी हराम है। मतलब हिंदू धर्म में तो खैर कोई बात ही नहीं, जिसकी पूजा करना इस्लाम में भी हराम है। तो अब मैं कह नहीं सकता कि प्रधानमंत्री जी ने चद्दर भेजी नहीं भेजी, भेजी तो क्यों भेजी, ये तो प्रधानमंत्री जी जाने। आपका भी ये मानना है कि जो मौजूदा सरकार है वो धर्म के नाम पे दोहरी राजनीति कर रही है? देखिए, ये बात तो आप लोगों से पूछिए, मैं तो इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन हिंदुओं के साथ इस सरकार में जितना अत्याचार हो रहा है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। मतलब आप भी ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में इंदिरा गांधी की तरह वो एक्शन ले? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के टुकड़े करवाए थे, अब समय आ गया है कि पाकिस्तान का एक टुकड़ा और हो हिंदुओं के लिए और बांग्लादेश में टुकड़ा हो एक हिंदुओं का। ये समय आ गया उसका। महाकुंभ पर क्या कहना चाहेंगे? महाकुंभ में मुस्लिम जाना चाहते हैं पर सरकार नहीं, मुस्लिम क्यों जाना चाहते हैं भाई? महाकुंभ से मुसलमानों का क्या लेना देना? अखाड़ा परिषद में जिसमें हमारे अध्यक्ष है रविंद्रपुरी जी महाराज, श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, और महामंत्री है श्री महंत हरिगिरी जी महाराज, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि महाकुंभ में मुसलमान को नहीं जाना चाहिए। तो मुसलमानों को क्या चीज है कि वो महाकुंभ में जाएंगे, जबकि उनका धर्म तो ये कहता है कि वो किसी भी शिर्क में शामिल हो ही नहीं सकते। मूर्ति पूजा या मूर्ति पूजा जैसे किसी भी काम में वो शामिल हो ही नहीं सकते। तो क्यों वो अपने धर्म के विरुद्ध जाना चाहते हैं? केवल हमारे धर्म को दूषित करने के लिए, हमारी भोजन सामग्री में थूकने के लिए, पूजन सामग्री में पेशाब करने के लिए, वहां लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या करने के लिए। ये अखाड़ा परिषद का बहुत सही निर्णय है और हम सब उनका समर्थन करते हैं। हाल ही में वक्फ बोर्ड ने कहा है कि महाकुंभ की जितनी भी जमीन है वो वक्फ बोर्ड। देखिए, जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है, ये जो वक्फ बोर्ड चला रहे हैं ना मौलाना, इनके बाप दादा 1947 में अपने हिस्से से अधिक जमीन हमारे बाप दादाओं से लेकर, अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान बांग्लादेश बना चुके हैं भाई। भारत की 1 इंच जमीन भी सिद्धांततः है, 1 इंच जमीन भी किसी मुसलमान की नहीं है। और जहां तक महाकुंभ की जमीन में वक्फ का सवाल है, लाखों साल से महाकुंभ लग रहा है, ये वक्फ बोर्ड कब का हो गया? तो ये तो केवल एक बदतमीजी है इनकी, ये नीचता की पराकाष्ठाएं हैं कि ये लोग, और इससे इनकी औकात पता चलती है कि ये लोग ना मानवता में विश्वास करते हैं, ना किसी की अच्छाई में विश्वास करते हैं, और किसी दूसरे धर्म का तो ये सम्मान कर ही नहीं सकते भाई। हिंदू और मुस्लिम एक साथ एक देश में नहीं रह सकते, ऐसा आप कह रहे हैं? मुसलमान के साथ दुनिया की कोई कौम नहीं रह सकती और ये आपस में भी साथ नहीं रह सकते। जैसे पाकिस्तान में भी हिंदुओं को तो लगभग खा गए, अब वहां कौन लड़ रहा है? शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, अहमदियों को मार रहे हैं, खोजाओं को मार रहे हैं, इस्माइलियों को मार रहे हैं। अफगानिस्तान में वहां कौन है? वहां हिंदू को खा गए पहले ही मार के, अब बचे कुछ आपस में लड़ रहे हैं। सीरिया में कौन लड़ रहा है? इराक में कौन लड़ रहा है? ईरान में जो रोज लोगों के कत्ल कर रहे हैं, कौन कर रहा है? तो मुसलमान दुनिया में भाई किसी के साथ नहीं रह सकते और अपने भी साथ नहीं रह सकते। उनका काम है कत्लो गारत, जो उन्हें मोहम्मद और कुरान ने सिखाई है, वो उसी काम में लगे हुए हैं। तो उनका भी ये सवाल होता है कि अगर कहते हैं हिंदू और मुसलमान अगर एक साथ नहीं रह सकते तो हम कहाँ पे जाए? उनका भी बताइए, वो किस देश में जाकर के रहेंगे? भैया, उन्होंने बंटवारा करवाया नहीं था क्या? उन्होंने भारत का बंटवारा पहले करवा चुके हैं। उनका यहाँ है क्या? वो अपने हिस्से की जमीन, जितनी आबादी थी उससे 1.5 गुनी जमीन लेके पाकिस्तान और बांग्लादेश बना चुके हैं। अब वो कब तक यही करते रहेंगे? कब तक यही करते रहेंगे? उन्हें, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तो जो वो शरणार्थी बन के यूरोप में गए और अब वहां यूरोप की बेटियों के साथ जो बलात्कार कर रहे हैं, वहां के लोगों पर जो ट्रक चढ़ा रहे हैं, गाड़ी चढ़ा रहे हैं, वहां जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो क्या है? ये उनकी मानसिकता है, वो लुटेरे हैं। इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स।
चंबल में भी प्राचीन मंदिर मिला। देखिए दुनिया के किसी भी प्राचीन मस्जिद को खोज लो, दुनिया में जहां भी कोई प्राचीन बड़ी मस्जिद है ना, उसके नीचे दूसरे धर्म का धर्म स्थल मिलेगा ही मिलेगा। इसमें ज्यादा आप और बात करो ही मत। मोहम्मद की जो बनाई हुई पहली मस्जिद थी वो उस मंदिर को तोड़कर बनाई थी जिसमें उसके बाप दादा पूजा करते थे। मोहम्मद के अपने बाप दादा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर उनकी किताबों से साबित ना हो तो यही मुझे फांसी चढ़ा देना। जिन मंदिरों में मोहम्मद के अपने बाप अपने दादा महंत हुआ करते थे, मोहम्मद ने उस मंदिर को तोड़ा और वहां मस्जिद बनाई। जबकि अरब में तो कभी जमीन की कमी नहीं थी, आज भी कभी नहीं है। अपने बाप दादों के मंदिर को छोड़ देता, अलग मस्जिद बना लेता। लेकिन उनका कहना है कि हम मंदिर तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं। जब महमूद गजनबी भारत आता था तो बहुत सारे सेठ साहूकार अपने पैसे लेकर जाते थे कि हमारा मंदिर छोड़ दो और पैसे ले लो। तो महमूद गजनबी ये कहता था कि मैं बुत शिकन हूं, बुत फरोश नहीं हूं, मैं बुतों को तोड़ने वाला हूं, बुतों को बेचने वाला नहीं हूं। और महमूद गजनबी हीरो है यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों का। पाकिस्तान ने जब मिसाइल बनाई है ना तो उनका नाम गौरी और गजनबी रखा है। हालांकि वहां भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें थोड़ी बहुत अकल है, वो कहते हैं भाई ये लुटेरे थे। अभी उनके रक्षा मंत्री ने भी कहा, तो बेसिकली ये थे लुटेरे। लेकिन क्योंकि ये सारे लुटेरे हैं, इनकी मानसिकता आज भी वही है जो 1400 साल पुरानी थी। तो भैया इनका तो काम लूटना और मारना है। मेरी बेटी इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता भाई। अच्छा गुरुजी, गजनबी की आप बात कर रहे हैं और विकास के नाम पर मौजूदा सरकार जो मंदिरें तोड़वा रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो भैया, विकास के नाम पे अगर मंदिर टूट रहे तो भैया विनाश होगा। इससे विकास तो होने से रहा। मंदिर टूट के जो विकास होता हो उसे विकास मत मानो, उसे विनाश मानो। जो अपनी आध्यात्मिक धरोहरों को तोड़ के होता हो उसे विकास कहना केवल मानसिक पागलपन है, दिवालियापन है। और ये पराकाष्ठा है अन्याय और अत्याचार की। तो अगर कहीं मंदिर टूट के, प्राचीन मंदिर टूट के, अब किसी ने मान लो कब्जे के लिए कहीं मंदिर बना रखा है तो वो तो अलग गलत बात है। लेकिन अगर कहीं कोई प्राचीन मंदिर है और उसे टूट के विकास हो रहा है तो समझिए वहां विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।